हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSK स्टडी। दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1 है, वास्तविक संख्या। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक जान लेंगे, तो ये एक्सरसाइज जो है हमें बनाने में आसानी होगी। तो हम चलिए बेसिक को पहले कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो हम परमेय और अपरमेय को जानेंगे। परमेय संख्या जो है वो P/Q के हम इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पे Q = नोट 0। और अपरमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा Q = नोट 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हम अगर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 ले लें या 6/5 ले लें, तो ये हो गया परमेय संख्या का एग्जाम्पल। अगर अपरमेय में अगर यहाँ पे हम √2 लेते हैं, √3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो है ऊपर में पावर 1 होता है। तो यहाँ पे इसको 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में है। लेकिन ये जो है इसके पावर में क्या है, 2 के पावर में 1/2 है। इसका मतलब जो है अपॉन 1 नहीं है, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार अगर पाई लेते हैं, तो पाई जो है, पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होता है। लेकिन जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 3.1414 ऐसे डॉट डॉट करके आते जाएगा, जो कि ये अशांत है, तो इसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब आगे कुछ और जान लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या होता है काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 से लेके इन्फिनिटी, अनंत तक। अनंत का सिंबल ये होता है, अनंत तक जो है ये प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? इसी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 इन्फिनिटी, अनंत तक। अब 1-2 टर्म्स और जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है प्राकृत और पूर्ण संख्या, यानी कि जितना भी है इसी में अगर ऋणात्मक लगा दिया जाए, यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स जो है वो हो जाएगा पूर्णांक। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? +2 +1 -1 -2 0, ये सब जो है एक पूर्णांक है। मतलब धनात्मक ऋणात्मक जितने भी नंबर है वो सब पूर्णांक हो जाएगा। अब जो है इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रमेयिका है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको पहले जानेंगे, इसमें क्या होता है। यही प्रमेयिका पे जो है मेरा ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व होगा। इसमें कहता है कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं 6 या 7, मान लेते हैं 7 है, इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो 2 तिया 6 और शेषफल 1 हुआ। तो इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं 3 हो जाएगा भागफल, और ये 1 जो है ये हो जाएगा शेषफल। बहुत ही इजी ये जो है प्रमेय, बहुत इजी है, जिसे हम लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं, ये जो है पॉइंट B, भाजक को हम मान लिए B, भाज्य को मान लेते हैं A, भागफल को हम Q मान लेते हैं, और शेषफल को हम R। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इसी को यहाँ पे हम अगर भाज्य को जो हम डिनोट किए हुए हैं ए से,
यहाँ पे, तो इसको अगर हम ए ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, भाजक को बी से डिनोट कर रहे हैं तो बी इंटू भागफल क्यू इंटू क्यू प्लस शेषफल को हम आर से डिनोट कर रहे हैं तो आर। लेकिन यहाँ पे जो है आर जो होगा वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। आर क्या हो जाएगा, जीरो या जीरो से बड़ा। साथ साथ बी जो है, बी जिसको हम भाज्य कहते हैं, बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आर से। बी बड़ा होगा आर से और आर जो है जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अब इसी प्रमेयिका को हमें ध्यान में रखते हुए पूरा इस एक्सरसाइज को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 135 और 225, तो इसको हम पहले लिख लेंगे 135 और 225। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। 135 छोटा है और 225 बड़ा है। ये बड़ा जिधर रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा और छोटा जिधर रहेगा उधर मुंह छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा जो नंबर है यानी कि 225 को हम 135 से, छोटा नंबर से हम डिवाइड करेंगे 225। इसको जो है हमें रफ में कहीं करना है, फेयर में नहीं करना है, रफ में हमको करना है। तो ये हो जाएगा 135 को हम 1 से गुना करेंगे तो 135, 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 9, ये हो गया 0। तो इसको हम लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पे हम 135 नहीं लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं ऐसा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, जो कि यहाँ पे हम रफ में देख रहे हैं। भाज्य जो क्या है, भाज्य जो है वो 225 है, भाजक 135 गुने भागफल 1 और शेषफल 90 है। अब इसको हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब स्टेप सेकंड करेंगे। अब यहाँ पे जो भाज्य है, भाजक है 135, इसको अब हम यहाँ पे लेंगे। अब इसको हम फिर कहीं रफ में इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे, जो हमें रिमाइंडर आया हुआ है 90 जो है, हमें जो शेष आया हुआ है उससे हम इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 90 का 90, 5 4। तो 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 गुने 1 प्लस 45। और ये हमें तब तक स्टेप बाय स्टेप करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल हमें 0 ना मिल जाए, तब तक हमें ये स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब स्टेप तीसरा है, फिर इसको हम लेंगे 90 को, 90 बराबर 90 को हम फिर 45 से भाग करेंगे। कितना से, 45 से। याद रहे ये जो है हमें, इसको हमें रफ में करना है, ये हम रफ कर रहे हैं, रफ। 45 दूना 90, यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 आ रहा है, 90 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब जो है एचसीएफ हमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45। यहाँ का जो, इसको हम भाजक कहेंगे, लास्ट भाजक जो होगा वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 45 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है 196 और 38,220। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम 196 जो छोटा है उससे हम भाग करेंगे बड़ा में, यानी कि 38,220 में। तो ये हो जाएगा स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट 38,220 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 38,000 यानी कि भाज्य जो है, भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल 15 आया है और शेष जो है हमें 0 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ही हमें 0 आ रहा है। तो इसका जो है HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 196। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 867 और 255। सॉल्यूशन 255 छोटा है और बड़ा कौन है 867। जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा, ये सिंबल हमेशा ध्यान में रखना है। 867। अब इस 255 से हम छोटा से हम बड़ा में भाग देंगे रफ में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 255 गुने 3 हो रहा है, तो रिमाइंडर शेषफल हमें क्या निकल के आ रहा है 102। 102 ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड फिर करेंगे। 255 इक्वल टू हो जाएगा 102। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, भाजक जो रहता है वो फिर आगे आके भाज्य बन जाता है और शेषफल जो रहता है वो मेरा भाजक बन जाता है। मल्टीप्लाई कोसेंट क्या है भागफल 102 गुने 2 और रिमाइंडर निकल के आया है 51। अब स्टेप 3 करेंगे। फिर स्टेप 3 फिर ये यहाँ आ जाएगा 102। 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया। तो अब जो है मेरा HCF क्या हो जाएगा 51। HCF इक्वल टू 51, ये मेरा आंसर हो गया। दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आप मेरा जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो समझ में आपको आ रहा होगा। अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं हमसे।